नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन जीएस बाई एसके रंजन पर। तो आज हम सीखने वाले हैं गति के नियम एवं घर्षण। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। गति के नियम एवं घर्षण समझने से पहले गति की अवस्था के बारे में समझ लेना जरूरी है। तो चलिए पहले गति की अवस्था के बारे में समझते हैं। अवस्था गति के दो प्रकार की होती है, गति और विराम, है ना। तो पहले विराम को समझते हैं। विराम किसे कहते हैं? समय के साथ स्थिति का नहीं बदलना विराम कहलाता है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई घर है, ये कोई घर है, इसके सामने कोई गाड़ी, कोई गाड़ी चल रही है मान लेते हैं, है ना। इसको प्रथम सेकंड में देखते हैं, गाड़ी घर के सामने खड़ी है। दूसरे सेकंड में अगर देखेंगे फिर भी गाड़ी गाड़ी जो घर के सामने खड़ी है। थर्ड सेकंड के सामने समय पे देखेंगे, थर्ड सेकंड में देखेंगे गाड़ी फिर भी घर के सामने खड़ी है। इसको कहते हैं विराम स्थिति। ये गाड़ी विराम स्थिति में है ना। इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है ना। आइए गति को देखते हैं। गति, यदि वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलता है तो उसे गति कहते हैं। यदि वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलता रहता है तो उसे गति कहते हैं, है ना। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। गति को उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, पेड़ के सामने ये गाड़ी जा रही है ना। तो प्रथम सेकंड में देखिए गाड़ी पेड़ के सामने है, गाड़ी पेड़ के सामने है। दूसरे सेकंड में देख रहे हैं तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ गई है, यहाँ से यहाँ तक आ गई है। थर्ड सेकंड में देख रहे हैं गाड़ी को तो गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई है ना। इससे पता चलता है कि समय के साथ गाड़ी की स्थिति बदल रही है। तो गाड़ी मोशन में है माने गति में है, इसको गति कहेंगे। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। गति की परिभाषा, इसकी परिभाषा है, यदि वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलता रहता है तो उसे गति कहते हैं, है ना, उसे गति कहते हैं। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सभी गतिशील वस्तु सभी गतिशील वस्तु में यह लक्षण रहता है कि वे समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, स्थिति बदलते रहते हैं। तो गति किसे कहते हैं? यदि वस्तु किसी स्थिति यदि वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलता रहता है तो उसे गति कहते हैं। सभी गतिशील वस्तु में यह लक्षण रहता है कि वे समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। भौतिकी की वो शाखा जिसमें वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी
3 भागों में बटा हुआ है, कौन-कौन से? आइए देखते हैं उसको भी। यांत्रिकी को 3 भागों में बाँटा गया है, कौन-कौन से? बटा गया है। पहला है आपका स्थैतिकी, जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? स्थितिकी में उस शाखा का अध्ययन किया जाता है, इस शाखा में स्थितिकी में उसका अध्ययन किया जाता है जो वस्तु विराम में है ना? इस शाखा के अंतर्गत उन वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो विराम में है, जो विराम में है। दूसरा नंबर आपका है गतिकी। दूसरा है आपका गतिकी। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो गति में है। इसमें गतिकी में उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो गति में है। आइए इसको भी लिख लेते हैं। इसमें उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो गति में है। थर्ड आपका है इसमें यह वो शाखा है जिसमें वस्तुओं की गति होने वाले कारणों का अध्ययन किया जाता है। डायनेमिक्स में वस्तुओं में गति होने के कारण का अध्ययन किया जाता है। यह वह शाखा है जिसमें वस्तु में गति उत्पन्न होने वाले कारणों का अध्ययन किया जाता है। कारणों का अध्ययन किया जाता है। आइए अब गति के प्रकार देखते हैं। गति कितने प्रकार के हैं? गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन। आपका पहला है रैखिक गति।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। लीनियर मोशन किसे कहते हैं? रैखिक गति। सीधी मार्ग या वक्र वक्र मार्ग पे कोई गाड़ी चल रही है तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं, रैखिक गति। जैसे ये सीधी रेखा है, सीधी सड़क है, या वक्राकार सड़क है, ऐसी सड़क पर कोई भी गाड़ी चल रही है तो उसको बोलते हैं रैखिक गति। आइए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। सीधी या वक्र पथ पर वस्तु की गति को रैखिक गति कहते हैं। लिखेंगे सीधे या वक्र पथ पर वस्तु की गति सीधे या वक्र पथ पर वस्तु की गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे सड़क पर, जैसे कि सड़क पर गतिशील वाहन, वाहन। दूसरा ट्रेन की गति, रैखिक गति है। और रैखिक गति एक विमीय होता है। रैखिक गति एक विमीय गति है, जिसे वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद वृत्तीय गति। दूसरा नंबर है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय पथ पर वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं, या वृत्तीय पथ पर साइकिल सवार की गति, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वृत्तीय गति कहलाता है। वृत्तीय गति के ये सब उदाहरण हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय पथ पर वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सड़क पर वृत्तीय पथ पर साइकिल सवार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब वृत्तीय गति हैं। ऐसा नहीं है कि वृत्तीय पथ पर ही कोई गाड़ी चले तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि ये हो गया सर्कुलर, है ना, वृत्तीय पथ हो गया। या ये हो गया गाड़ी के टर्निंग पॉइंट पे अगर कोई गाड़ी वृत्तीय मोड़ ले रहा है तो इसको भी वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं आपका घूर्णन गति। अगला पॉइंट आपका है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। अगर किसी अक्ष के चारों ओर वस्तु की वृत्तीय गति को घूर्णन गति कहते हैं। किसी अक्ष के चारों ओर, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कुम्हार है, कुम्हार का ये चाक है ना। इस चाक में एक होता है अक्ष, यहाँ पे बीचों बीच, इस बीचों बीच अक्ष के ये चारों ओर ये चाक जो घूमता है इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। इसी को कहते हैं, उदाहरण में बोलेंगे, किसी अक्ष के चारों ओर वस्तु की वृत्तीय गति को घूर्णन गति कहते हैं। अक्ष वस्तु के भीतर से गुजरता है ना। बिजली, जैसे कि बिजली के पंखे के ब्लेड की गति, नाचता हुआ लट्टू, धुरी के चारों ओर और पहिए की गति घूर्णन गति के उदाहरण है। ये सब सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति भी है, परंतु सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं है। सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, परंतु सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं है, है ना। आइए इसको लिख लेते हैं।
घूर्णन गति है ना। जैसे कि कुम्हार के चाक है, कुम्हार के चाक में होता है अक्ष, इस अक्ष के चारों ओर ये चाक घूमता है, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी अक्ष के चारों ओर वस्तु की वृत्तीय गति को घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति में अक्ष वस्तु के भीतर से गुजरता है। इसके उदाहरण में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे बिजली के पंखे के ब्लेड की गति, नाचता हुआ लट्टू, कुम्हार के चाक, ये सब घूर्णन गति के उदाहरण है। नोट में देख लेते हैं इसको। किसी घूर्णन गति सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति भी है, सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति भी है, परंतु सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। गति के प्रकार में आपका चौथा नंबर है दोलनी या कंपन गति, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, है ना। आइए इसको समझते हैं, दोलनी या कंपन गति को समझते हैं। किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे वस्तु की गति को दोलनी या कंपन गति कहते हैं। दोलनी या कंपन गति किसे बोलते हैं? किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे वस्तु की गति को दोलनी या कंपन गति कहते हैं। जैसे कि झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सब दोलनी गति है। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे वस्तु की गति को दोलनी गति या कंपन गति कहते हैं। जैसे कि ये कोई निश्चित बिंदु है, इसके ऊपर या नीचे, आगे या पीछे मूवमेंट को दोलन या कंपन गति कहते हैं। जैसे जैसे झूले की गति, झूले की गति में क्या होता है, झूले एक किसी पेड़ से बंधा हुआ था, ऊपर आगे और पीछे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? दोलनी गति बोलते हैं। पहला नंबर हो गया झूले की गति। दूसरा नंबर हो गया आपका घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी के पेंडुलम की गति दोलनी गति है। आइए पांचवा नंबर में देखते हैं आवर्त गति। आवर्त गति किसे बोलते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली गति को आवर्त गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति में वस्तु को एक चक्र पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय गति आवर्त गति है, और इसका आवर्त काल 1 वर्ष होता है। सभी दोलनी गति आवर्त गति भी है, परंतु सभी आवर्त गति दोलनी गति नहीं है। आइए इसको लिख के देख लेते हैं। आवर्त गति पीरियोडिक मोशन क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति में वस्तु को एक चक्र पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल पीरियोडिक टाइम कहते हैं, है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय गति आवर्त गति है ना। इसके उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय गति को आवर्त गति कहते हैं। इसका आवर्त काल 1 वर्ष का होता है। नोट में है सभी दोलनी गति आवर्त गति भी है, सभी दोलनी गति आवर्त गति भी है, परंतु सभी आवर्त गति दोलनी गति नहीं हो सकता है। आइए इसके आगे देखते हैं। आइए दूरी को समझते हैं। डिस्टेंस क्या है? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसको लिखेंगे, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई गए पथ की
कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि पॉइंट ए से बी तक चला गया किसी खास समय में, बी तक चला गया किसी खास समय में, इसके बीच की इसको क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। इसको मीटर में मापा जाता है। मीटर इसका छोटा मात्रक है, लेकिन आमतौर पर हम लोग किसमें मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में, है ना। दूरी का एसआई मात्रक क्या है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। और दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होता है, सदैव धनात्मक या शून्य होता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में केवल परिणाम होता है, परिणाम होता है। तो आइए दूरी देख लेते हैं। दूरी डिस्टेंस किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि हम चले पॉइंट ए से बी तक, तो कुल लंबाई इसको कुल लंबाई जितना एक ए से और बी के बीच की कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। जिसको दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। इसको हम लोग आमतौर पे किलोमीटर में मापते हैं। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होता है ना। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है ना। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, कल की क्लास में। इसलिए आज यहीं तक रखते हैं।